विपासना ध्यान विधि क्या है और कैसे हम इसे करते हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि विपासना ध्यान विधि बुद्ध से आती है और भगवान बुद्ध इसी विधि के द्वारा निर्वाण को प्राप्त किए थे। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि ना तो यह विधि भगवान बुद्ध से आती है और न ही भगवान बुद्ध ने इस विधि के द्वारा निर्वाण को प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने हर उस नियम, हर उस विधि का जब त्याग कर दिया, सारे कार्यकलापों को छोड़ दिया, तब जाकर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया तब उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। शून्य में डूबकर उन्होंने सर्वस्व को पा लिया। और विपासना विधि की जहाँ तक बात है तो यह भगवान बुद्ध ने इसे आगे बढ़ाया। भगवान बुद्ध के पहले भी हजारों वर्ष पहले इस विधि का चलन था, लेकिन यह प्रायः बहुत कम चर्चा का विषय हमेशा से रही है। इस कारण से हम बुद्ध को इसका मसीहा कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इस विधि को खोजा नहीं वरन आगे बढ़ाया, इसका विस्तार किया, इसको प्रचारित किया। और अब ये भी जान लेते हैं कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को विपासना का अनुसरण करवाते हैं। उस समय में और आज के समय में क्या अंतर है? क्या आज भी यह विधि उतनी ही प्रासंगिक है बुद्ध के समय जितनी थी? तो बहुत स्पष्ट समझ लो कि भगवान बुद्ध 2000 वर्ष पूर्व हुए थे और आज दुनिया बहुत बदल गई है। और दुनिया बदली हो ना बदली हो, लेकिन आदमी का चित्त बहुत तेज़ी से बदल गया। दुनिया भी बदली, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बदलाव हुआ वो आदमी के चित्त में बदलाव हुआ। आज मनुष्य के पास ऐसी विज्ञान के उपकरण हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है और सूचनाओं के इतने भंडार हैं कि उसके चित्त में इतनी सूचनाएं हैं। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि जिसके पास बहुत सूचनाएं हैं, जो बहुत विद्वान है, पहले उसके ज्ञान को हमें सोखना पड़ता है, छीनना पड़ता है, उसे शून्य बनाना पड़ता है। और जब वो शून्य हो जाता है तो उसी क्षण वह सब कुछ हो जाता है। और जब जो उसे प्राप्त होता है वही वास्तविक है, वही शाश्वत है, वही ज्ञान है, वही उपलब्धि है। लेकिन उसके पूर्व में जो भी वह जानता है, जो भी मानता है, वह सिर्फ सूचनाएं हैं, उसका खुद का कुछ भी नहीं है। या तो उसने पढ़ा है या तो उसने सुना है, इसलिए वह सूचनाओं का भंडार मात्र है। लेकिन जब ध्यान से गुजरता है तो ध्यान में मृत्यु घटित होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान में उतरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिव से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि ध्यान में मृत्यु घटित होती है। तुम्हारी नहीं, जिस संसार का तुमने अपने चारों तरफ निर्माण कर रखा है उसका। यानी तुम अपने अस्तित्व से हाथ धो देते हो एक नए अस्तित्व से जुड़ने के लिए, सब कुछ पाने के लिए, सब कुछ प्राप्त करने के लिए तुम अपनी पहचान तक खो देते हो। और यहाँ जो उपलब्ध हो रहा है वही शाश्वत है, वही वास्तविक है। तो विपासना के संदर्भ में आज जान लें कि जिस भांति विपासना करवाया जा रहा है, जब आप विपासना के केंद्र में जाते हैं तो वहाँ आपको 10 दिन का मौन रखवाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप सांसों पर ध्यान दीजिए। तो मैं आपको एक बात और कह दूं कि जब भी आपको कोई ऑर्डर देता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं, या फिर ऐसा करो, ऐसा होगा, तो दिमाग तुरंत उस संरचना को क्रिएट कर लेता है। यदि आपसे कोई कहता है कि दाहिने नाक में सांस को महसूस करो, या हो रही है कि नहीं, या गले में सांस महसूस होती है कि नहीं, तो दिमाग एक अपनी अलग संरचना क्रिएट कर लेता है, बना लेता है और वह महसूस करना शुरू कर देता है। वास्तव में यह भ्रम है, ना कि ये वास्तव में उसे महसूस हो रहा है। तो जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं तब वह महसूस करना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसका भ्रम होता है, वास्तव में वो घटना घट नहीं रही होती है। और एक बात ध्यान के संदर्भ में कह दूं कि किसी भी विधि या किसी भी नियम की गुलामी का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान आज़ादी है, ध्यान स्वतंत्रता है, ध्यान महामृत्यु है। इसलिए कोई यदि विधि के बंधन से आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो वह काम नहीं करता है, या करता भी है तो हर एक व्यक्ति के संदर्भ में अलग अलग काम करता है। हर एक व्यक्ति का चित्त अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग विधि का होना भी आवश्यक है। एक ही विधि से सबको पार नहीं ले जाया जा सकता है, और एक विधि से यदि सबको पार लगाने की कोशिश करो या सबको जागृत करने का प्रयास करो तो वह गुलामी बन जाती है और हम आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। तो हम नियम का बंधन या किसी विधि का बंधन आप पर नहीं डाल सकते हैं, या किसी पर भी नहीं डाला जा सकता, कोई भी नहीं डाल सकता। यदि किसी गुरु ने किसी माध्यम से उपलब्धि को प्राप्त किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका शिष्य भी उस विधि से उपलब्ध हो जाएगा। और एक बात कह दूं आपसे, जितने शांत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति गांव में निवास करते हैं, उतना शांत व्यक्तित्व शहर में आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ आदमी बुरी तरह परेशान है और इसको थोड़ी सी भी सुकून का
कोई कण, कोई क्षण इसको छू ले तो इसे लगता है कि बड़ा परिवर्तन घट गया, गुरु बहुत महान है, कुछ अद्भुत हो गया उसके साथ। और यही घटना, यही विधि यदि आप गांव के व्यक्ति के संदर्भ में कर कर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह व्यक्ति फूलों को देखकर हंसा है, तितली के पीछे भागा है, नदी में कूदा है, पेड़ पर उछल कूद मचाई है। उसने ऐसे तमाम जीवंत रहस्यों को, क्षणों को जिया है कि उसको ये साधारण चीज़ें प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इसलिए जब गांव का व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसके लिए कुछ दूसरी चीज़ें चाहिए। ये साधारण सी बातें उसके संदर्भ में परिवर्तन लाने वाली नहीं है। और यही यदि आप शहर के व्यक्ति के संदर्भ में कोई साधारण सा भी काम करें ध्यान के संदर्भ में, यदि उसे मौन भी धारण करवा दें एक दिन का, या फिर उसकी आंखों में पट्टी बांध दें, उसी से उसको शांति उपलब्ध हो जाती है, उसी से उसका काम हो जाता है। और ये वास्तव में काम कुछ नहीं हुआ, ये उन क्षणों का उदाहरण है कि जो गांव के व्यक्ति ने जिया है, उसकी थोड़ी सी झलक शहर के व्यक्ति को मिल जाती है जब वह शांत होता है या मौन धारण करता है। लेकिन गांव का व्यक्ति पहले से ही ऐसे क्षणों को जी कर आया है, इसलिए उसको परिवर्तन यदि देना है, उसमें यदि जागरण पैदा करना है, तो उसको अलग भांति से आपको पालना पोसना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि विपासना जैसी विधियाँ भी आजकल साकार नहीं हैं, आजकल वो परिवर्तन उस भांति नहीं कर सकते हैं जिस भांति बुद्ध के समय में परिवर्तन किया जा रहा था, क्योंकि चित्त बदल चुके हैं, आदमी बदल चुका है। ठीक वैसा आदमी अब नहीं उपलब्ध है जैसा बुद्ध के समय में था। और मैं यहाँ उपलब्ध आदमी के संदर्भ में ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि आज का आदमी अपराधी हो गया है और बुद्ध के समय का आदमी बहुत ईमानदार था, ये बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं बात इतनी सी कह रहा हूँ कि सूचनाओं के स्तर पर आदमी का चित्त बहुत बदल गया है। इसलिए अब उन तमाम पुरानी विधियों को छोड़कर कुछ नई विधियों को खोजना पड़ेगा। हजारों वर्षों से उन्हीं विधियों से हम गुजरते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कुछ नई विधियों का जन्म देने का। यदि आपको विपासना विधि अच्छी लगती है तो विपासना के माध्यम से परिवर्तन कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो कोई दूसरी विधि अपना कर देख लो। यदि वो भी ना अच्छी लगे तो फिर अनुपाय हो जाओ, कुछ भी धारण मत करो, कोई विधि या किसी नियम की गुलामी के चक्कर में मत पड़ो। और विपासना का मतलब होता है कि जो जिस भांति है उसे उसी भांति देखना शुरू कर देना, यानी दृश्य के प्रति साक्षी भाव का हो जाना। किसी भी दृश्य के प्रति जब आप साक्षी भाव में उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर होश की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है। और आप किसी भी ध्यान की विधि से गुजरते हैं तो उसका मकसद आपकी जागरण का है, आपके होश का है। उसका इतना ही महत्व है कि आप होश में आ जाएं और बाकी का काम फिर अपने आप ही उपलब्ध हो जाता है।